नमस्कार प्यारे साथियों, बीएससीसी की जीके टॉप एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के हम प्रस्तुत हो चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करने वाली है। और ये सीरीज़ जो है वो आप 100% मान के चले कि यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। ये हमारे मेहनत की गारंटी और जो प्रश्नों बनाने का जो तरीका है उसकी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। PDF 340 पेज की पूरी PDF है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी दे रखा है मैंने। और लिंक आप दे रखा है ना, फर्स्ट जो नोट्स करके मैंने दे रखा है वो प्ले स्टोर का है, हमारे SK स्टडी एकेडमी ऐप का। ठीक है, जो एपेक्स से बनाया हुआ है, तो उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर जाएंगे ना, तो आप नोट्स वाले फोल्डर में जाकर के सारे PDF डाउनलोड कर पाएंगे। राजस्थान जीके की सारी PDF है, कक्षा 6 से कक्षा 12 की जो राजस्थान अध्ययन पुस्तक आती है ना, पूरी की पूरी पुस्तक का संग्रह हमने पूरा उसमें डाल रखा है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे प्रोवाइड जो है मैंने यहाँ पर करा रखे हैं। बहुत सारी PDF आपके लिए फ्री प्रोवाइड है। ठीक है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए और पढ़ने के लिए आप मतलब दिन रात एक कीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपके पास यही बचा है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं, क्योंकि फालतू टाइम नहीं गंवाना है। प्रश्न आता है, रमकड़ा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रमकड़ा उद्योग जो है वो किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग फलोदी के लिए है, सोरसेन के लिए है, या पुष्कर के लिए, या गलियाकोट के लिए है? तो रमकड़ा उद्योग जो है दोस्तों वो अपना गलियाकोट होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, गलियाकोट। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू जो प्रिंट है दोस्तों वो कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर, मौलेला, राजसमंद की, अकोला, चित्तौड़गढ़ की, या जूनाखेड़ा की? तो जल्दी से बताइए कि दाबू प्रिंट जो है दोस्तों वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट आपके हो जाएगी अकोला की, जो अकोला कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न आपको क्या फास्ट लग रहे हैं, धीरे लग रहे हैं, जो भी है वो कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास मुझे करें। हाथ से कागज़ बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य जो है वो राजस्थान में कहाँ पर होता है दोस्तों? हाथ से कागज़ बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य है दोस्तों वो राजस्थान में कहाँ पर होता है? ए ऑप्शन बीकानेर में होता है, बी ऑप्शन बाड़मेर में होता है, सी ऑप्शन आपके जोधपुर में होता है, या डी ऑप्शन जयपुर में होता है? तो हाथ से दोस्तों कागज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो किस स्तर पर? विश्व प्रसिद्ध स्तर पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और वो अपने राजस्थान में बनते हैं। ठीक है ना, कितने गर्व की बात है और कितने टैलेंट की बात है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने जयपुर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जयपुर राइट आंसर होने वाला है। कागज़ से, हाथ से कागज़ बनाने का विश्व प्रसिद्ध जो कार्य है वो राजस्थान में जयपुर में होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में राजघराने में मीनाकारी को प्रोत्साहित किया गया था। मीनकारी या मीनाकारी वो ना दिया है। तो राजस्थान में राजघराने में मीनकारी को प्रोत्साहित किया गया था, किस कहाँ पर? जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में, या उदयपुर में? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। राजस्थान में राजघराने में मीनाकारी को प्रोत्साहित कहाँ पर किया गया था दोस्तों? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा जयपुर, ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी वाले गहने तथा बादले क्रमशः बनाए जाते हैं। देखिए बादला आ ही गया ना, बादला मैंने बोला था आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैंने यहाँ पर प्रश्न जो है इसके 3-4 प्रश्न वो बना रखे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी वाले गहने तथा बादले क्रमशः कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, मीनाकारी वाले जो गहने हैं वो आपको यहाँ पर इनमें से बताना है, और आपको बादलिया जो है वो यहाँ पर बताना है, इनमें से। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक देखिए मीनाकारी के बारे में पूछा और एक दूसरा बादले के बारे में। तो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए जल्दी से जल्दी बताइए, क्रमशः पूछा है। ठीक है ना, दूसरा आधार बताना है। और ये ऑप्शन आता है कि आपका जयपुर और उदयपुर, या उदयपुर जयपुर, जोधपुर जयपुर, जयपुर जोधपुर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बादला तो अपने को पता है दोस्तों कि अपना जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मीनाकारी वाले गहने। तो मीनाकारी वाले जो गहने हैं ना वो आपके दोस्तों है जयपुर के। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए जयपुर मीनाकारी वाले गहने, और बादला आपका हो जाएगा दोस्तों जोधपुर। चलिए अगला प्रश्न आता है इसी कड़ी में। किस गांव की मृण मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों? ऐसा कौन सा गांव है जिसकी मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की निर्मित मूर्तियां? मृण मिट्टी, ये थोड़ा लिखा नहीं जाएगा, पेन टेप नहीं है हमारे पास, तो उसकी व्यवस्था भी कर ली गई है। आपको पढ़ाने का जो प्रयास है वो अच्छे तरीके से किया जाएगा। अब दोस्तों आप बताइए कि हम टीचर लगा करके यदि आपको पढ़ाना चाहें तो क्या आप पढ़ोगे क्या? यदि हम प्रश्न एक सब्जेक्ट का एक टीचर लगाएं और आपको पढ़ाने का प्रयास करें, तो क्या आपको किस तरीके का आपको लगेगा, या फिर आप कैसा उसको करना चाहेंगे? आपको पसंद हो तो वो मेरे को आप राय बता सकते हैं। बताइए, प्रश्न बताइए कि किस गांव की मृण मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों? किस गांव की मृण अर्थात मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध है? सांगानेर की, अकोला की, हरजे की, या मौलेला की? मौलेला जो आपके राजसमंद में है दोस्तों, राजसमंद। ठीक है, लिख देता हूँ, यहाँ दिखा तो नहीं चाह रहा है, तो राजसमंद। ठीक है, मौलेला। तो किस गांव की जो मृण मूर्तियाँ था, मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ की है दोस्तों? आपके मौलेला की होगी। डी ऑप्शन मौलेला आपने
राजसमंद। चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में, लोहे के औजार से संबंधित, कि लोहे के जो औजार हैं वो किस जिले में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। लोहे के औजार किस जिले में प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आता है जयपुर, बी ऑप्शन आता है हनुमानगढ़, सी ऑप्शन आता है नागौर और डी ऑप्शन आता है आपका बाड़मेर। तो जल्दी से बताइए कि लोहे के जो औजार हैं दोस्तों वो किस जिले के प्रसिद्ध हैं। तो लोहे के औजार आपके सी ऑप्शन राइट आंसर होगा नागौर के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखें। चलिए अगला प्रश्न, बहुत वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का जो प्रयास है वो पूरा का पूरा कीजिए। जय हिंद।